अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। सो जी बहुत ज़्यादा कमेंट्स आ रहे थे कि फ़िज़ा का व्लॉग क्यों नहीं आ रहा, फ़िज़ा थर्ड व्लॉग क्यों नहीं अपलोड कर रही। तो जी मेरे एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, उस सिलसिले में बहुत ज़्यादा बिजी थे। कल मैं अपना थर्ड एग्ज़ाम दे के आई हूँ, तो टाइम मिल ही नहीं रहा था व्लॉग बनाने के लिए, क्योंकि एक स्टडी का शेड्यूल था, फिर मम्मा के साथ भी काम वगैरह करवाने थे, ईद की तैयारियाँ भी थी। तो मैंने सोचा अगर पेपर से फ्री हुए हैं, ईद की छुट्टियों का गैप मिला ही है, तो क्यों ना आप सबके लिए अपनी चांद रात की व्लॉग लेकर आए। चांद रात वैसे जी 10 दिन पहले ही हो जाती है, लेकिन यह कि हर घर में ईद से एक दिन पहले काम वगैरह चल ही रहे होते हैं रात से सुबह तक। तो हम भी कोई तैयारियां वगैरह कर रहे थे, मैंने कहा यही आपके साथ शेयर कर लेते हैं। बहुत सारे मैसेज आते थे व्हाट्सएप पे कि बेटी का व्लॉग हमें नज़र नहीं आ रहा। तो मैंने कहा नज़र कैसे आएगा, बेटी ने उस दिन से 3 व्लॉग सिर्फ अपलोड किए हैं। 2 किए कि 3 किए? 2 किए हैं अपलोड। अभी तीसरा व्लॉग बनाने का हमें टाइम ही नहीं मिला। तो आज थी चांद रात, हम तो चांद रात ही कहेंगे। जो बच्चे जो कुर्बानी कर रहे हैं वो तो कहेंगे जी जी चांद रात तो 10 दिन पहले ही हो गई है। लेकिन हमारी तो जी आज चांद रात है। हर घर में ये तैयारियां चल रही होती हैं। और मैं अपने हस्बैंड के सूट को लगा रही हूँ माया। उन्होंने कहा था कि मैंने सूट ले लिया, और मैंने कहा था चलिए ठीक है। अब मैंने पूछा आज, तो उन्होंने कहा नहीं जी मैंने लिया ही नहीं है। तो ये पहले का उनका सूट था, मैंने कहा इसे माया लगा लेती हूँ। ईद की नमाज़ पढ़ने के लिए जाना है तो सूट पहन कर जाएंगे और सुबह तक फिर सूख भी जाएगा। चलो जाओ।
उधर से ठीक कर दे, चाय भी ज़्यादा साथ जोड़ दे। वो रखी थी ना, तो पता नहीं चला। शॉपर में डाला हुआ था और ये देखो येलो हो गया। अच्छा, फ्रिज में तो इतनी जल्दी गर्मी खराब पड़ नहीं रही होता। है कि मैंने फ्रिज में रखा था, शॉपर में डाला था और फिर भी येलो हो गया है। अल्लाह खैर करे, अभी गर्मी स्टार्ट हुई है और ये हालात हो गया है गर्मी है ही बहुत ज़्यादा। बहुत ज़्यादा। जी, इस चैनल पे ये मैं फर्स्ट रेसिपी अपलोड कर रही हूँ। कल जब मैं पेपर दे के आई थी तब मुझे रमला ने कहा था कि उसे नूडल्स खाने हैं, लेकिन तब मैं बहुत ज़्यादा थकी हुई थी। एक तो मम्मा जहाँ हम पेपर दे रहे हैं वहाँ लाइट भी नहीं है। ये बहुत प्रॉब्लम है। जिस टाइम हम पेपर दे रहे होते हैं सेकंड टाइम तब लाइट चली जाती है, ना कोई यूपीएस है, ना जनरेटर है, ना उनका सोलर है, कुछ भी नहीं है। अंधेरे बंद कमरे में हमने पेपर्स दिए हैं और गर्मी उस भी वजह से इतनी बहुत ज़्यादा थक गए थे। और फिर जो बायोमेट्रिक है वो नहीं हो रही थी, लाइट गई हुई थी। फिर हम वहाँ बैठ के वेट किया, फिर हमारी बायोमेट्रिक हुई और फिर हम आए। तो कल जब उसने मुझे बोला, मैंने कहा नहीं आज तो मैं थकी हुई हूँ। तो कल से वो लगी हुई थी मेरे पीछे। सुबह उसने बोला, मैंने कहा नहीं अभी नाश्ता किया है, फिर मैं का काम में मसरूफ होगी। लेकिन अब मैंने कहा चलो उसकी फरमाइश पूरी कर ही देते हैं, नूडल्स बना देते हैं उसको। मैं इस तरीके से बनाती बहुत हूँ, मजे की बनाती है नूडल्स। आप भी ये तरीका फॉलो करना, बहुत अच्छा है। नूडल्स हाफ कुक हो गए हैं, तो अभी मैं इसके अंदर जो स्पाइसेस ऐड करने लगी हूँ वो ये है। ये तो नूडल्स का मसाला है जो इनके साथ मिलता है, ये वो है चिली फ्लेक्स। ये ज़्यादा नहीं डालनी क्योंकि ऑलरेडी उसमें कुछ स्पाइसेस ऐड होते हैं, लेकिन ये जस्ट फ्लेवर को इन्हेंस करने के लिए डाली है थोड़ी सी। और फिर ये नमक अपने जायके के अकॉर्डिंग जितना आप खाना पसंद करें।
और ये सोया सॉस। और अब मैं इसके अंदर ग्रीन चिली ऐड करने लगी हूँ क्योंकि इसकी टेस्ट और स्मेल बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है इसमें। चूल्हा बंद कर दिया ना, पंखा लगा दूँ? हाँ जी लगा दो। गर्मी भी बर्दाश्त करता 2 मिनट, सर्दी भी बर्दाश्त करने को भी बिस्तर में रहना है। रात का बेटा उठ जाओ, नूडल्स हो गया रहता। भाभी को दो बार। बहुत मजे बहुत मजे। थैंक यू। सबसे ज़्यादा मजा भी आदमी साथ रंगोली मजे का खाती है लेकिन मेरा ज़्यादा। जी बहुत सारे कमेंट आते हैं कि आप कैमरामैन को खाना नहीं देते। तो देखें जी, आज हमने उसका बॉल पहले निकाल के रख दिया है। ऐसा तो नहीं हो सकता कि हम अपने बच्चे को खाना ना दें। हम ब्लॉग में 3 ही क्लिप बनाते हैं खाना खाते वक्त के, उसके बाद वो हमारे साथ बैठ के खाना खाती है। और जी हमारा जो फर्स्ट चैनल है वो आपको पता है कि वो साइलेंट है। और इस चैनल पे आप सबकी फरमाइश पे हम थोड़ा थोड़ा बोलते हैं। कोई मिस्टेक हमसे हो गई हो तो सॉरी। और कोशिश करते हैं कि हम अपनी ज़्यादातर एक्टिविटी काम की दिखाएं। साइलेंट ब्लॉग में हम अपना ज़्यादातर काम दिखाते हैं और अगर बातें करें तो फिर काम नहीं होता। तो कोशिश कर रहे हैं कि आपकी फरमाइश भी पूरी करें और साथ अपनी एक्टिविटी भी करते रहें।
सॉरी अगर आप लोग डिस्टर्ब हो रहे हैं कूलर की आवाज़ से, लेकिन ये कि गर्मी बहुत ज़्यादा है और मच्छर बहुत ज़्यादा है, इसलिए हमने कूलर चलाया हुआ है। और मैं भी लगाने लगी रमला को मेहंदी, क्योंकि लड़कियों की तो कोई भी ईद हो, ईद उल अजहा या ईद उल फितर, वो मेहंदी के बगैर मुकम्मल नहीं होती। तो पहले मैं लगाने लगी रमला को और फिर मेरी बारी आएगी और मम्मा जो है वो कपड़े प्रेस करने लगी हैं। आज मैंने फिजा की जो ना ड्यूटी ले ली है। मैंने कहा चले आप मेहंदी लगा ले, क्योंकि थक जाती है साफ कपड़े प्रेस करने, फिर मेहंदी लगानी। मैंने कहा चले कपड़े मैं प्रेस करती हूँ और मेहंदी आप लगा लें। तो मैं इसको पकड़ लेना, ही ओढ़ना है। हाँ ठीक है। मुझे यहाँ पे हवा नहीं आ रही, मैं पहुँचने के आगे जा रहे हैं। चलो मतलब पंखा बंद कर दो यार, ये उड़ी जा रहे हैं। इस दफ़ा बहुत मुश्किल जो है ना कपड़े स्टिच हुए हैं। सारा दिन ब्लॉग बनाना होता था, क्योंकि फ़िज़ा तो आपको पता है पेपर हो रहे थे, वहाँ चली जाती थी, और फिर रात को टाइम मिलता था थोड़ा सा, तो उसमें मैं स्टिच करती थी। अब ये आपको हमारे सूट कैसे स्टिच हुए हैं इस तरह तो नहीं पता चलेगा। इंशाल्लाह जी
मेरे चैनल पे प्योर विलेज वर्क पे आपको हमारी पूरी मुकम्मल लुक देखने को मिलेगी। देखिए अम्मा कितनी प्यारी लग माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही है। अब मैं आपको लगा दूँ? तो कपड़े जरा मैं तो सुबह लगाऊंगी, अब रात बहुत हो गई है। थैंक यू। ये किसके इतने छोटे छोटे हाथ थे? मुझे यही छोटा अच्छा लगा था डिज़ाइन, वैसे बड़े बड़े डिज़ाइन थे। नहीं ये सही है। वो आप सबको गर्मी लग रही थी, अंदर चला गया। मैं कहा चले आपको मेहंदी लगाती हूँ, उसके बाद फिर लगा लेंगे पंखा। पहले इधर लगाऊँ? लगाइए, देखे मेरे हाथ ख़राब हो गए। जो मेहंदी लगाता है उसके अपने हाथ खराब हो जाते हैं। चले, इसका जल्दी कलर उतर जाता है, तो मैं तो इस वजह से सुबह लगाऊंगी क्योंकि मेरा काम ही इतना होता है। चले जी। रमला को तो मैंने पूरा डिज़ाइन लगा दिया है और खुद मैंने इसमें से ना कटिंग करके सिर्फ इतना सा लगाया, क्योंकि मुझे ना बहुत सिंपल और बेसिक से डिज़ाइन अच्छे लगते हैं। पूरा हाथ बड़ा हुआ मुझे नहीं पसंद आता। हमारे लिए भी आसानी हो गई है, क्योंकि अगर पूरा लगाते हैं ना तो बड़ा टाइम लगता है, और गर्मी है पसीना आ जाता है तो वो फिर सही लगती नहीं। फिर रमला की भी फैल गई है, तो मैंने कहा चले मेरे रमला को लिए भी देख के आसानी मैंने हो जाएगी। नसीहत हासिल की और मैंने अपना ठीक कर लिया। तकरीबन 11:30 का टाइम हो चुका है, और आपको पता है कि ईद के लिए वैसे भी हम लोग फजर टाइम उठते हैं, तो अब तो उससे भी ज़्यादा जल्दी उठना है। मच्छर कह रहा है मैं आज ही 2 दफ़ा स्प्रे की है। बहन रही है, ओपन एरिया ना, बहन रही कहते हैं कि आपके घर में मक्खियाँ बड़ी हैं। अभी हम जब व्लॉग स्टार्ट करते हैं तब भी स्प्रे करते हैं, फिर जब व्लॉग हाफ हो जाता है फिर भी स्प्रे करते हैं, और फिर भी इतनी मक्खियाँ होती हैं। टिंकू 3 बार सो गए, 3 बार उठ चुका है।
जब चिकन ज़्यादा खाता है ना फिर बहुत ज़्यादा सोता है। पता नहीं कैसे 12 घंटे सोया ही रहेगा, पता नहीं होता कि कहाँ जब पे। छोटा था ना तब नहीं सोता था, तब ज़्यादा खेलता था। बहुत सारी बिल्लियाँ जब जैसे जैसे मेच्योर होती जाती है ना खेलना बंद कर देती हैं और सोती ज़्यादा है। मैंने कहा है कि मैं अपना शहकार भी बना लूँ, जो मैं अपने हाथों में बनाती हूँ ना छल्ले, मैंने कहा इसके हाथों पे ही बना लेती हूँ। अच्छा लगेगा, वरना ये साइड हैवी होगी हाँ। तो ये खाली होगी। मैं टिंगो को भी लगा दे मेहंदी, टिंको को मेहंदी लगा देते हैं। उसका नाम लिख दे उसके ऊपर। इसमें केमिकल है, नहीं तो मैंने इसको लगा देनी थी। हाथ कांपना शुरू हो जाता है क्योंकि हम ईद की मेहंदी लगाते हैं, साल में 1-2 शादी आती है हमारी, और तब भी हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम मेहंदी लगा लें। व्लॉग बनाना बहुत ही एक मुश्किल जॉब है, तो हमारे पास इतना टाइम नहीं होता। तो आज मैं लगा रही हूँ तो मेरे हाथ कांप रहे हैं। और कभी ऐसा दौर था कि हम इतनी मेहंदी लगाते थे, चाहे ईद हो या ना हो, तो इतनी एक्सपर्ट थी कि मैं उल्टे हाथ से मेहंदी लगा लेती थी। फ़िज़ा की मेहंदी लग गई है और मैं अब सुबह लगाऊंगी, क्योंकि मैंने सुबह काम शाम फिनिश करके फिर लगानी है। ये कलर ही ऐसा है कि जल्दी उतर जाती है, बड़ी जल्दी रंग भी चढ़ जाता है और बहुत जल्द ख़त्म भी हो जाता है। मम्मा देखें, माशाल्लाह माशाल्लाह जी, बहुत प्यारी लग रही है, बहुत प्यारी लग रही है। ये बहुत आसानी हो गई है, जब से ये पैचेस आए हैं ना, तब से जिसे नहीं ना मेहंदी लगानी आती वो भी लगा लेता है। तो जी पापा और वापसा तो हमसे डिस्टर्ब होके चले गए अंदर कि आप लोगों ने कूलर बंद कर दिए, यहाँ कूलर चलाया भी तो खुद आगे बैठ गए हैं। तो अभी उनको बुलाते हैं और यहीं पे करते हैं अपने ब्लॉग का एंड। उम्मीद करती हूँ आपको हमारा ब्लॉग अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है तो अगर आप चाहें तो सब्सक्राइब कर दें, लाइक हाँ कर जी, दें, क्योंकि हम कभी नहीं हमने कहा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम बहुत से कहते लोग हैं कमेंट भी करते हैं कि हाँ आप जी। बिना सब्सक्राइब किए क्या है कि या बिना सलाम के वीडियो स्टार्ट कर लेती हैं। हालांकि हमने लिखा होता है ऊपर हाँ जी। सलाम भी और टाइम भी, और आपको विश भी किया होता है हैव अ नाइस डे, लेकिन फिर भी लोग कमेंट करते हैं कि आप बिना सलाम के वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो ऐसा नहीं है, और आप ये भी नहीं कहते कि हमें सब्सक्राइब करें। एक कमेंट ये भी आया था कि आप कहा करें कि हमें सब्सक्राइब करें। तो हम कहते हैं कि अगर बहन भाइयों को पसंद आए हमारी वीडियो तो वो कर दिया करें, क्योंकि हम लोग किसी को भी ये नहीं कहते कि नहीं नहीं आप ज़रूर करें, आपको नहीं पसंद आई फिर भी करें, ऐसा नहीं। जो किसी को हमारी ये रूटीन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और आज के ब्लॉग का यहीं पे एंड करते हैं। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, बहुत जल्द कोशिश करेंगे कि वो भी है।